हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के 4 बजे शारदा अपनी पड़ोस की औरतों के साथ अपनी सोसाइटी के पार्क में सैर करने के लिए पहुंचती है। तभी सभी पड़ोसियों की नजर शारदा की बहू ज्योति पर जाती है, जो कि साड़ी की जगह टी शर्ट और ट्राउजर और जूते पहनकर रस्सा कूद रही थी, जिसे देखकर सब जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उन पड़ोसियों में से पम्मी नाम की पड़ोसन शारदा से कहती है, शारदा, ये तेरी बहू सुबह 4 बजे नहा धोकर पूजा पाठ करने की जगह यहाँ पार्क में बच्चों की तरह रास्ता कूद रही है। क्या है ये सब? मम्मी, मुझे नहीं पता। मैंने तो इसे कई बार मना किया है कि ऐसे बच्चों की तरह रास्ता मत कूदा कर। अब तेरी ये उम्र ही नहीं है रास्ता कूदने की, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। शारदा बहन, रास्ता कूदने की तो जाने दो। पहले तुमने अपनी बहू के कपड़े देखे हैं, अब तुम ही बताओ। बहनों, क्या हम घर की बहुओं को ऐसे कपड़े पहनकर बाहर घूमना अच्छा लगता है क्या? मैं तो अपने घर की बहुओं को ऐसे कपड़े कभी ना पहनने दूं। वैसे तो तुम सही कह रही हो, मैं भी अपनी बहू को कभी ऐसे कपड़े ना पहनने दूं। लेकिन अब शारदा अपनी बहू को नहीं रोक सकती है, क्योंकि उसकी बहू तो उसकी सुनती नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं। तुम लोग जितना अपने काम से काम रखो उतना ही अच्छा है। मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। हो गई मेरी सैर, जा रही हूँ मैं अपने घर। शारदा इतना कहकर गुस्से में अपने घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद शारदा अपने बेटे यश के साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठती है। तभी ज्योति सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और जैसे ही अपनी सास की थाली में परोसने के लिए आगे बढ़ती है, तभी शारदा उसे रोकते हुए कहती है, रहने दे बहू, मुझे भूख नहीं है। जब मुझे भूख लगेगी तब भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं, मैं खुद लेकर खा लूंगी। ये क्या बात हुई माँ? आप नाश्ता क्यों नहीं करेंगी? और अगर नाश्ता नहीं करेंगी तो दवा कैसे खाएंगी? चलिए चुपचाप से बैठ के ना नाश्ता कीजिए। ज्योति, तुम माँ को नाश्ता दो। कोई जरूरत नहीं है, बोला ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं तो मतलब नहीं, बस। माँ जी, ये क्या बात हुई? आप किसी बात से मुझसे नाराज हैं क्या? अगर ऐसा है तो बताइए, ऐसे बातों को घुमाइए मत आप। क्यों? मुझे तुझसे डर लगता है क्या? जो तू पूछेगी तो मैं तुझे सब बता दूंगी। अरे यार, आप दोनों ना झगड़ा करना बंद करो। अच्छा, आपको ना ज्योति को नहीं बताना तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो। मैं सुबह से देख रहा हूँ, जब से ना आप ना यहाँ नाश्ता करने के लिए आई हो तब से ही गुस्से में हो। बताओ ना क्या बात है? और क्या बात होगी, वही पुरानी बात है, रस्सा कूदने वाली बहू की। बहू को इतनी बार मैंने बोला है पार्क में जाकर रस्सा मत कूदा कर, पैंट टी शर्ट पहनकर, लेकिन फिर भी ये मेरी बात काट कर मुझसे पहले पार्क में पहुंच जाती है। जिसके बाद पड़ोस की सभी औरतें मेरा मजाक बनाती हैं कि शारदा की बहू शारदा की बात नहीं सुनती है। अपनी माँ की बात सुनकर यश हंसने लगता है। यश को हंसता हुआ देखकर शारदा को बहुत गुस्सा आता है और वो डाइनिंग टेबल से उठकर जाने लगती है। तभी यश अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, क्या माँ, आप भी ना, आप तो लोगों की बात पकड़ के बैठ जाती हो। अब जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है उन्हें तो वो चीजें बुरी ही लगेंगी ना। आप उनकी बातें एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, बस। हाँ हाँ, अपनी बीवी को थोड़ी ना तू कुछ बोलेगा, वो तो तेरी नजर में हमेशा सही रहती है। पागल तो मैं ही रहती हूँ ना। माँ, जब वो कोई गलती करेगी तभी तो मैं से कुछ कहूँगा ना। अगर वो अपने आप को फिट रखने के लिए रस्सा कूदती है तो उसमें उसको मैं क्या बोलूँ? आप ही बता दो मुझे। ये भी कोई उम्र होती है क्या रस्सा कूदने की? और जरा मोहल्ले में पता कर, किसी की बहू ऐसे बिना सर पर पल्लू लिए बाहर घूमती है सिवाय मेरी बहू के? ये खुद लोगों को मौका देती है मजाक बनाने का हमारे परिवार का। पर माँ, एक मिनट यश जी, ठीक है माँ जी, अगर पार्क में जाकर मेरे रस्सा कूदने से आपकी बदनामी होती है तो ठीक है, कल से मैं पार्क में नहीं जाऊंगी। बस, अब तो खुश है ना आप? ज्योति की बात सुनकर शारदा बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद यश नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और ज्योति अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ ज्योति अपनी सास की खुशी के लिए पार्क में जाकर रस्सा कूदने की जगह अपने घर की छत पर रस्सा कूदना शुरू करती है। एक रोज वो अपनी छत पर रस्सा कूद ही रही थी कि तभी उसकी मौसी सरोज वहाँ आती है और ज्योति को देखकर कहती है, क्या बात है बहू, तू भी सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ मासी जी, अब ज्यादा टाइम तो रहता नहीं मेरे पास एक्सरसाइज करने का, तो मैं रस्सा कूद लेती हूँ। इससे मेरी फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। मुझे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही लगती है। लेकिन बहू, तू पार्क में जाकर क्यों नहीं करती? पार्क में जाएगी तो रस्सा कूदने के साथ साथ रनिंग भी हो जाएगी। मासी जी, पहले मैं पार्क में ही जाती थी, लेकिन माँ जी को पसंद नहीं था कि मैं ऐसे टी शर्ट ट्राउजर में बाहर निकलूं। सोसाइटी की औरतें बातें बनाती है, इसलिए मैंने जाना ही छोड़ दिया। ये चीज सही नहीं है। लोगों की वजह से
भला हम अपना रहना सहना क्यों बदलें? और तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही हो। मुझे भी रस्सा कूदना बहुत पसंद है। कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। देखते हो कौन रोकता है। अपनी मौसी की बात सुनकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर रस्सा कूदना शुरू होती है। थोड़ी देर बाद शारदा भी वहाँ आती है और अपनी बहन और बहू को रस्सा कूदते हुए देखकर कहती है, बहू तू अपना वादा इतनी जल्दी भूल गई? अभी उस दिन तूने बोला था ना कि तू रस्सा नहीं कूदेगी, लेकिन आज फिर तूने रस्सा कूदना शुरू कर दिया। तू सुधरने वाली नहीं है ना? माँ जी आप गलत बोल रही हैं। मैंने आपको पार्क में ना जाने का वादा किया था, रस्सा नहीं कूदूंगी ये नहीं कहा था मैंने। और वैसे भी अब तो मैं अपनी छत पर ही कूद रही हूँ, अब इसमें क्या बुराई है? माँ जी ये तो कोई बात नहीं है ना। 1 मिनट बहू, अगर कोई होता भी तो क्या? आजकल के समय में एक्सरसाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज तुझे नहीं पता है, क्योंकि तू खुद ही एक्सरसाइज नहीं करती है। और रस्सा कूदना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे बहुत जल्दी फैट रिलीज होता है। अगर तू भी करती होती तो इतना वजन लेकर नहीं घूम रही होती। मुझसे छोटी है लेकिन लगती मुझसे बड़ी है तू। दीदी आप मेरी बहू के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मेरी बहन होकर आप मेरी बहू का साथ दे रही हैं। मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, मैं बस सही का साथ दे रही हूँ। और कल से मैं और बहू पार्क जाएंगे एक्सरसाइज करने और रस्सा कूदने भी। देखते हो कौन रोकता है। और जो तुझे तेरी बहू के खिलाफ भड़का रहे हैं, अगर तू उन्हें एक बार जवाब दे देगी तो वो दोबारा नहीं बोलेंगे। तू उन्हें खुद मौका दे रही है बोलने का। मॉडर्न जगह रहने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता, बल्कि मॉडर्न विचार भी होने चाहिए। सरोज इतना कहकर ज्योति को लेकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से पार्क में जाकर ज्योति के साथ रस्सा कूदना शुरू करती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी पड़ोसनी वहाँ आती है और सरोज और ज्योति को रस्सा कूदते हुए देखकर कहती है, लो बस यही बाकी रह गया था देखने के लिए। पहले सिर्फ बहू ही रस्सा कूदती थी, अब बहन ने भी चालू कर दिया। शारदा तू अपनी बहू को ठीक से समझाती क्यों नहीं है? खुद तो बिगड़ ही रही है, साथ में तेरे घर वालों को भी बिगाड़ रही है। हाँ शारदा, मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। देख पार्क में कितने लोग आते हैं, ऐसे सबके सामने बच्चों की तरह कूदना अच्छा लगता है क्या? बस करो तुम सब, तुम इन सब की छोड़ो। तुम मुझे अपनी बताओ, तुम लोग पार्क में क्या करने आती हो? मेरी बहू और घर वालों को देखने के लिए या सैर करने के लिए? जब देखो मेरी बहू को बोलती रहती हो। दीदी सही कहती हैं, मैंने तुम लोगों को बोलने का मौका दिया है तभी तुम लोग इतना बोलती हो। शारदा तू ये क्या बोले जा रही है? तुम अपनी सहेलियों को ऐसे बोल रही है? हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने अपने साथ साथ मेरी सोच भी छोटी कर दी थी, लेकिन मेरी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने बेवजह ही इतना सुनाया अपनी बहू को, बिना किसी गलती के। एक बार तुम खुद सोचो ना, रस्सा कूदने में क्या बुराई है? ये भी तो एक एक्सरसाइज का ही पार्ट है ना। सबकी अपनी पसंद है कि वो अपनी बॉडी को कैसे फिट रखना चाहते हैं, फिर चाहे वो रस्सा कूद कर हो या रनिंग से। शारदा की सारी बातें सुनकर उन पड़ोसनों की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद सभी पड़ोसने शारदा और उसकी बहू ज्योति से अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगती हैं और साथ ही दोबारा फिर कभी ज्योति को रस्सा कूदने वाली बहू का ताना न मारने का वादा करती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।